सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो 7th वर्ग का बनाया गया है। तो 7th वर्ग का इतिहास के विषय का दूसरा अध्याय नए राज्य एवं राजाओं का उदय। तो बच्चों, नए राज्य और राजाओं के उदय में आज जो है हम लोग टॉपिक है हमारा प्रतिहार राजवंश। तो प्रतिहार राजवंश पर आज हम चर्चाएं करेंगे और आपको जो है इसके बारे में बताएंगे। तो इस वंश का उदय सर्वप्रथम दक्षिण पश्चिम राजस्थान के गुर्जर प्रदेश में हुआ था, ठीक ना। इसकी उत्पत्ति के संबंध में कोई निश्चित मत नहीं है। कुछ विद्वानों का मत है कि प्रतिहार विदेशी थे और गुर्जरों के साथ मध्य एशिया में भारत आए थे, मध्य एशिया से भारत आए थे। वे गुर्जरों की एक शाखा थी, लेकिन प्रतिहार अपने का लक्ष्मण का वंशज मानते थे। लक्ष्मण रामायण के प्रसिद्ध पुरुष राम के भाई थे। उन्होंने राम के प्रतिहार का काम किया था। प्रतिहार वंश की स्थापना 8वीं शताब्दी के मध्य में हुई थी। प्रतिहारों ने उत्तर में माडोर पर अधिकार कर लिया और पूर्ण विभूतियों का प्रभाव से रोक दिया। उन्होंने गुजरात, लाट और मालवा पर अधिकार जमाया। उज्जैन उनकी राजधानी थी। उन्होंने सिंध में अरबों के विस्तार को रोका। मालवा में प्रवेश करने के बाद उन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया। नागभट्ट प्रथम इस वंश का प्रतापी शासक था। उसने मालवा और पूर्वी राजस्थान पर अपना आधिपत्य कायम किया। उसके समय में अरबों को मालवा पर आक्रमण किया। नागभट्ट ने वीरतापूर्वक आक्रमणकारियों का मुकाबला किया और उन्हें मार भगाया। वत्सराज इस वंश का चौथा प्रतापी राजा हुआ। उसने राजस्थान की भिंडी जाति को परास्त कर उस समय अपना अधिकार कायम किया। इस समय कन्नौज पर अधिकार करने के लिए प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजाओं के बीच संघर्ष चलता रहा। वत्सराज ने पाल राजा धर्मपाल को परास्त किया, परंतु अंत में राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने इसे हराया। वत्सराज ने नागभट्ट द्वितीय राजा हुआ। वह बड़ा ही महत्वाकांक्षी शासक था। वह राष्ट्रकूटों से अपने पिता को पराजय का बदला लेना चाहता था, परंतु राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय ने उसे पराजित किया। उसने बंगाल के राजा धर्मपाल को हराकर कन्नौज का अधिकार कर लिया। इस प्रकार हम जानते हैं प्रतिहार वंश के बारे में हम लोग जान गए। अब आइए थोड़ा सा मिहिर भोज के बारे में जानते हैं। तो मिहिर भोज के समय प्रतिहार वंश का उत्कर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। उसने संपूर्ण मध्य प्रदेश पर अपना अधिकार स्थापित किया। दक्षिण पश्चिम में नर्मदा, सौराष्ट्र तक उसका आधिपत्य था। बंगाल के पाल राजा देवपाल के साथ उसका द्वितीय युद्ध हुआ था, पर उसने वह सफल नहीं हुआ। मिहिर भोज के साथ उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम राजा हुआ। उसके समय में प्रतिहारों को शक्ति बनी रही। उसने मगध, उत्तर बिहार, उत्तर बंगाल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। पश्चिम में उसका आधिपत्य सौराष्ट्र तक था। महेंद्रपाल कवियों और लेखकों का आश्रयदाता था। प्रसिद्ध कवि राजशेखर उसके दरबार में थे। तो महेंद्रपाल का महिपाल राजा हुआ। महेंद्रपाल के बाद महिपाल राजा हुआ, परंतु उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण किया और उसे खूब लूटा। इस कठिन परिस्थितियों से लाभ उठाकर पूर्व में पाल राजा ने सोन नदी तक प्रदेशों तक अधिकार कर लिया। यद्यपि महिपाल ने धैर्य के साथ इन विपत्तियों का सामना किया और अनेक प्रांतों को लौटा लिया, लेकिन उसके जीवन के अंतिम समय में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय का उत्तर भारत पर आक्रमण हुआ और प्रतिहार शक्ति का ह्रास आरंभ हो गया। तो इस प्रकार हम लोग प्रतिहार के बारे में जान गए और आप लोग भी है घर में आज प्रतिहार वंश को किताब के माध्यम से पढ़ेंगे और अपने से समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि आप लोग का ऑनलाइन भी टेस्ट चल रहा है, तो हम प्रतिहार वंश से भी कुछ प्रश्न आप लोग से कर सकते हैं। तो आप लोग जो है अच्छे ढंग से घर पे पढ़ेंगे, हमारे वीडियोस को देखेंगे और किताब के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, आज के वीडियोस के लिए इतना ही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।